हेलो दोस्तों, अध्याय यूपीएससी में स्वागत है आप सभी का। आज हम एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, गेम थ्योरी। ठीक है, आज हम गेम थ्योरी को समझने वाले हैं, बिल्कुल कम से कम समय में और अधिक से अधिक डिटेल्स के साथ। ठीक है, तो गेम थ्योरी क्या है? देखो, गेम थ्योरी का मतलब होता है कि जहाँ पर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है। क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस होता है। ठीक है, रैशनल बिहेवियर होता है। क्या होता है? रैशनल बिहेवियर होता है। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब जहाँ पे क्या है, दो प्लेयर है, मान लो प्लेयर ए और प्लेयर बी। ठीक है, तो यहाँ पे अब गेम थ्योरी का मतलब है कि एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। क्या है? मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है, जहाँ पे कोई एक प्लेयर का डिसीजन, यानी प्लेयर ए का डिसीजन, या फिर कोई पहला प्लेयर है, कोई दो प्लेयर है, तो उनमें से एक प्लेयर का डिसीजन या फिर उनका जो डिसीजन है वो क्या करेगा, दूसरे प्लेयर के डिसीजन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे वो, बेहतर यानी कि स्ट्रेटेजी एक बेटर स्ट्रेटेजी क्या होगी। ठीक है, इसकी बात कौन करता है? गेम थ्योरी करता है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि गेम थ्योरी क्या है, कि जहाँ पे हर एक प्लेयर का डिसीजन प्रत्येक प्लेयर का डिसीजन दूसरे प्लेयर के डिसीजन को अफेक्ट करता है। क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, डेफिनेशन के तौर पर अगर हम इसे समझें तो क्या कहा जा सकता है कि यह एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है, जब एक से अधिक डिसीजन मेकर, क्या, जब एक से अधिक, मोर देन वन डिसीजन मेकर क्या करते हैं, हर एक का डिसीजन, यानी हर एक दूसरे डिसीजन मेकर, यानी दूसरे डिसीजन मेकर के डिसीजन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, और तो सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी क्या होगी इस केस में, तो उसी को हम बोलते हैं गेम थ्योरी। क्या बोलते हैं? गेम थ्योरी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो मान लो एग्जाम्पल से समझते। मान लो ये ए है, ये बी प्लेयर है, दोनों अपनी क्या है, चाय मैगी की दुकान है इनकी। ठीक है, इनकी भी चाय मैगी की दुकान है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो ए क्या करेगा, अभी ये चाय कितने में बेच रहे थे, 20 रुपए में बेच रहे थे, 20 रुपए में चाय बेच रहे थे। अब ए बोलेगा यार मैं क्या कर देता हूँ, 15 रुपए की चाय कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन उसी टाइम बी भी यही सोचता है कि मैं अपना प्राइस से कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, और मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इन दोनों को क्या नहीं पता रहता है कि एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन का कुछ पता नहीं रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि सेल्स तो उतनी होती है, सेल्स तो सेम रहती है, बट प्रॉफिट क्या हो जाता है इनका, गिर जाता है। समझ में आया? तो इस स्थिति में क्या होगा, इनके लिए तो एक, अब एक ही अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होगी, बी की अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सी स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन, यानी कौन सा एक बेटर डिसीजन होगा, जहाँ पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए एक बाद में हम नैश इक्विलिब्रियम भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नैश इक्विलिब्रियम। तो ये गेम थ्योरी का एक बेसिक था। ठीक है, यहाँ पे अब इस स्थिति में क्या होगा कि हमें क्या चाहिए, पांच ऐसी चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है गेम थ्योरी में। जैसे पहला तो होता है प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर होने चाहिए, एक से अधिक प्लेयर होने चाहिए। दूसरा, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्या किया जाए, स्ट्रेटेजीज क्या क्या चाहे कि प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। ठीक है, तीसरा तीसरा क्या हो, पे ऑफ क्या हो, पे ऑफ क्या हो, यानी डिसीजन के बाद, जो डिसीजन लिया है उसके बाद मिलने वाला क्या हो, रिवॉर्ड क्या हो, प्रॉफिट क्या हो, या फिर यूटिलिटी क्या हो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पे ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ रूल्स भी होने चाहिए। ठीक है, कि भाई अब इस गेम को कैसे खेला जाए, गेम कैसे खेला जाए। ठीक है, तो कुछ रूल्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक का डिसीजन बाद में क्या करेगा, दूसरे को क्या ना करेगा, इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो रूल्स है। ठीक है, दूसरे क्या होता है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन का रोल होता है। इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि प्लेयर बी प्राइस बढ़ाएगा, तो इस वजह से ए के जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। ठीक है, दूसरा, कितने हुए ये, एक दो तीन चार और पांच हो गए। इन्फॉर्मेशन कितने तरीके की हो सकती है, एक तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो सकती है। ठीक है,
दूसरा क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तीसरी क्या हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है। चौथा इम्परफेक्ट हो सकती है। वहीं रूल्स की बात करें तो हो सकता है कि कोई पहला डिसीजन ले रहा है, एक डिसीजन ले रहा है, हो सकता है कि दोनों साथ में सेम डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, एक के बाद दूसरा डिसीजन ले रहा है, पहले इसने लिया फिर बाद में इसने लिया। हो सकता है कि साइमल्टेनियस हो, यानी दोनों साथ में डिसीजन ले रहा हो, ठीक है। और हो सकता है सीक्वेंशियल डिसीजन हो, पहले तू ले फिर बाद में मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रूल्स, ठीक है। वन डिसीजन, दोनों साथ में डिसीजन, साइमल्टेनियस और सीक्वेंशियल डिसीजन, ठीक है। ये गेम थ्योरी का ये है। अजम्पशंस देखो, अजम्पशंस, अजम्पशंस क्या है, ठीक है। देखो रैशनल प्लेयर होने चाहिए, रैशनल प्लेयर्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटेजिक, चौथा पे ऑफ नोन होना चाहिए, ठीक है। और आई मीन तीसरा, चौथा क्या होना चाहिए कि चॉइस अवेलेबल होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो तीन तरीके से हो सकता है, तीन तरीके के टाइप गेम हो सकते हैं। ये हो सकता है एक कोऑपरेटिव गेम हो, कोऑपरेटिव, हो सकता है नॉन कोऑपरेटिव हो, कोऑपरेटिव चार तरीके के, सॉरी, नॉन कोऑपरेटिव हो। एक होता है जीरो सम, ठीक है। दूसरा होता है नॉन जीरो सम, सम ठीक। कोऑपरेटिव में होगा कि भाई दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। नॉन कोऑपरेटिव में होगा तो अपना प्रॉफिट देख, मैं अपना प्रॉफिट देखूंगा, इसमें दोनों का प्रॉफिट देखा जाए। जीरो सम में क्या होता है कि भाई अगर एक का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे का नुकसान होगा, ठीक है, प्लस माइनस वन और टोटल जीरो, ठीक है। नॉन जीरो में क्या होगा कि भाई दोनों का ये तो प्रॉफिट होगा, प्लस वन पे खेलेंगे, या दोनों माइनस वन पे खेलेंगे, या तो दोनों प्रॉफिट झेलेंगे या लॉस झेलेंगे, ठीक है। ऐसी अगर गेम के देखा जाए कि गेम रूल्स, ठीक है, तो एक होता है साइमल्टेनियस, ठीक है, और एक सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल गेम, ठीक है, ठीक है। साइमल्टेनियस में क्या होता है, एक साथ डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। और एक साथ डिसीजन लेने का मतलब है कि ये कॉर्नो मॉडल, कॉर्नो मॉडल, ठीक है, ये इसी की बात करता है, ठीक है। ऐसे सीक्वेंशियल में पहले एक प्लेयर चलेगा, प्लेयर वन पहले चलेगा जो लीडर है, ठीक है। देन फिर क्या करेगा, प्लेयर टू अपना डिसीजन लेगा, ठीक है, जो क्या होगा, फॉलोवर होगा। ये स्टेकलबर्ग मॉडल बेसिस पे है, ठीक है। पहले एक डिसीजन फिर दूसरा डिसीजन, ठीक है। और ऐसी अगर हम पे ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, पे ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो देखो पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए देखो, ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब बी, ये हाई लो, ऐसी इसका हाई और बी का लो, ठीक है, ओके, हाई, ठीक है। अब देखो मान लो ए बी, ठीक है, मान लो ये 100 और ये भी 100, लो में देखा जाए ये 20 है, ये 40 है, इसी का लो देखा जाए तो ये 140 और 20, ये देखो 60 और 60, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि ए की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या है, ए की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। अगर देखा जाए हाई वाले में, ठीक है, ये तो सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल, हमें सेल नहीं देखना, बस ये देखना हाई। हाई वाले में देखा जाए तो अगर ए हाई लेता है, अपनी हाई पोजीशन मेंटेन करता है, तो ए के पास 100 होगा, वहीं बी के पास 100 होगा, ठीक है, ओके। लेकिन वहीं अगर और देखा जाए, ए का लो देखा जाए तो ए के लो में ए की जो पोजीशन है, स्ट्रेटेजी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है वो 140 है, वहीं पे 20 है, तो क्या करेगा ए, क्या करेगा, ये ए की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी हो जाएगी। वहीं अगर एक का हाई और बी का लो देखा जाए तो यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रेटजी हमें मिलती नहीं है ए के लिए। बट अगर बी के लिए देखा जाए एक डोमिनेंट स्ट्रेटजी जो बी लेगा, तो देखो ये बी है, बी का अगर हाई पे देखा जाए,
ठीक है, तो हाई हाई देखा जाए तो दोनों का सेम है। बी का हाई देखा जाए तो बी यहाँ पे 20 पे है। बी का अगर लो पे देखा जाए तो यहाँ पे 40 है और ए का हाई यानी 20 है। यहाँ पे देखा जाएगा तो बी का जो लो है वो 60 है और ये 60 है। यानी अगर बी के लिए देखा जाए तो बी की जो पोजीशन बनती है वो कितने पे बन रही है, 40 पे बन रही है, जहाँ पे क्या है इसका कम है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन पे है, तो यानी लो, बी का जो लो पोजीशन है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, बी डोमिनेट स्ट्रेटजी रख रहा है। ठीक है, यहीं पे हम क्या का बात करते हैं, नैश इक्विलिब्रियम में एक नया कॉन्सेप्ट आता है। नैश इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अब क्या होने वाला है कि दो प्लेयर हैं, प्लेयर वन, प्लेयर ए, प्लेयर बी। अब ये क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि जहाँ पे क्या हो, ये अपना प्रॉफिट, मतलब अकेले के डिसीजन, एक सिंगल डिसीजन से नहीं क्या नहीं मैटर करने वाला, इनके प्रॉफिट मैटर नहीं करने वाला। ठीक है, इनके पे ऑफ को इम्प्रूव नहीं करेगा। ठीक है, अकेला इनका सिंगल डिसीजन पे ऑफ को इम्प्रूव नहीं करेगा। यानी एक ऐसी पोजीशन मान लो, ये 40 रुपए की चाय बेच रहा, ये भी 40 रुपए की चाय बेच, इसने कहा कि मैं 30 रुपए की चाय बेचूंगा, तो इसने कहा मैं भी 30 रुपए की चाय बेचूंगा। ठीक है, इसने कहा मैं 15 की चाय बेचूंगा। ठीक है, इसने कहा मैं 15 की बेचूंगा। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी पोजीशन पे आ गए थे, अगर ये इससे कम बेचेंगे तो उन्हें लॉस होगा, ये भी कम बेचेंगे तो लॉस होगा। यानी अब ये क्या नहीं करने वाले, डिसीजन नहीं लेने वाले। ठीक है, तो एक अगर ये सिंगल डिसीजन लेते तो इनका पे ऑफ क्या नहीं होगा, पे ऑफ क्या नहीं होगा, इनका इम्प्रूव नहीं होगा, इनका पे ऑफ इम्प्रूव नहीं होगा अकेला डिसीजन लेने से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम देखें तो ये देखो, ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे, बी का भी लो और ए का भी लो, वही क्या है, नैश इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, दोनों क्या है 60-60 पे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।